मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वैदिकीय सुभाषितानी के जो बाकी बचे हैं वह श्लोक अब हम देखते हैं। तो वैदिकीय सुभाषितानी के सभी जो श्लोक है उसमें आपको पता चल रहा होगा कि स्नान कैसे करना है, किस तरह करना है, कैसे कितना पानी लेके करना है, ये सब हम देख चुके हैं। किस स्थान पे स्नान करना है, किस स्थान पे स्नान नहीं करना है, ये सब श्लोक हमने आयुर्वेद की जो सुभाषितानी है उसमें पढ़े। अब हम जो आगे के श्लोक है स्नान के बारे में जो आगे की चर्चा है वह करते हैं। स्नान विधि की जो सारी चर्चाएं हमने कि स्नान कैसे करना चाहिए वह अब आगे का जो श्लोक है हमारा 13वें नंबर का श्लोक है, 16वें नंबर का जो 16 नंबर का जो श्लोक है। जो शरीर जो आचार मयूरख है, मयूख उसमें से लिया गया है। शरीर दुर्बल होने पर समय और अपनी शक्ति का विचार करके उपयुक्त स्वरूप का भी स्नान न करने के केवल मंत्र आदि स्नान किया जाए, ऐसा शौनक आदि ऋषियों ने कहा है। तो यहाँ हमें इस श्लोक में जो अशक्त, जो पहले आगे की वीडियो में हमने देखा कि अशक्त जो होते हैं उसे वारुण स्नान के स्थान पर आग्नेय आदि जो स्नान है वह भी कर सकते हैं। तो जल स्नान में जो असमर्थ है वह आग्नेय स्नान कर सकते हैं। तो यह शरीर की जो आचार मयूख है उसमें उसका वर्णन किया गया है कि असामर्थ्यार छिन्न शरीरस्य काल शक्त्यागपेक्षः मंत्र स्नानादिकम प्रयुक्तम मनुभिः शौनकादिभिः। यानी कि शरीर दुर्बल होने पर समय और अपनी शक्ति का विचार करके, यदि समय न हो तो फटाफट स्नान कर लेते हैं। वैसे शरीर दुर्बल होता है तो शरीर दुर्बल यानी कि जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं तब भी स्नान नहीं कर सकते, तो तब हमको मंत्र स्नान का जो क्रिया है मंत्र स्नान की, उसे हम मंत्र स्नान कर सकते हैं। तो मंत्र आदि स्नान किया जाए ऐसा हमने नहीं बोला, शौनक आदि जो ऋषि है जो पहले के उसने उन लोगों ने जो हमें बताया गया है कि शरीर दुर्बल होने पर समय और शक्ति का विचार करके मंत्र आदि स्नान किया जाए तो वह भी श्रेष्ठ है। जो ऊपर पहले जो हमने 7 प्रकार के स्नान बताए गए हैं उनमें मानस स्नान को छोड़कर अन्य बाह्य स्नान है। मानस स्नान है वह है अपने आप में जो अशुद्धियां है वह दूर करके अपने मन को शुद्ध करना होता है। तो उसे छोड़कर जो सारे स्नान है वह बाह्य स्नान है। वारुण या जल स्नान विशेषतया शीत जल स्थान स्वास्थ्य मनुष्य के लिए अच्छा है। मानस स्नान जो है वह स्वास्थ्य और अस्वस्थ, मानस स्नान है वह स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति दोनों के लिए है। और बाकी के जो स्नान है वह वारुण या जल स्नान करने की असमर्थता होने पर मनुष्य अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार जल का सेवन करके स्नान आदि कर सकते हैं। यहाँ यथार्थ स्नान कौन सा है? अब आपको प्रश्न होगा कि यथार्थ स्नान कौन सा है, तो उसके लिए भी यहाँ हमें बताया गया है सर्वधर्म स्थिरता स्थैर्य, यानी कि सर्वधर्म में स्थिरता यह स्थैर्य है। इंद्रियों का जो निग्रह है वह धर्म है। मन के दोनों का क्षालन स्नान है और भूत रक्षण दान है। यहाँ देखो भूत रक्षणम शब्द है तो इह चत्वारि दानानि, इस श्लोक का जो हमने पहले पठन किया है वह तथा उसके पश्चात उनके श्लोकों का भी देखते हैं। तो सर्वधर्म में स्थिरता यह है स्थैर्य, जो सर्वधर्म में मानते हैं वह धर्मम इंद्रियादि,
इंद्रियों का जो निग्रह है वह है धर्म। मन के दोनों का क्षालन स्नान है। और भूत रक्षण जो है वह दानम वै भूत रक्षणम, वह दान है। उसके बाद जो महाभारत का श्लोक है वह जल से गीले हुए जो शरीर है वो शरीर को स्नान नहीं करते। जो सम दाम आदि द्वारा मनोबल से शुद्ध हुआ है वही वस्तुतः स्नान कहते हैं। तो महाभारत में बताया गया है कि स्नान किसे कहते हैं, तो न जल लुप्ते देहस्य, यानी कि देह को जल से जो गीला कर देते हैं उसे स्नान नहीं कहते। स्नानम इत्यादि स्नानम इत्यम अधीयते स्नानो यो दम स्नानात् शुचि शुद्ध मनोबलः। मनोमलः, मल यानी कि यहाँ मल शब्द का अर्थ मन की जो अशुद्धियां है वह। तो जल से गीले हुए शरीर को स्नान नहीं कहते। जो श्रम दम आदि द्वारा मन मल से शुद्ध हुआ है वही वस्तुतः स्नान कहते। तो यहाँ यह वचन का तात्पर्य यह है कि जल के द्वारा शरीर की स्वच्छता की आवश्यकता है। जल है वह हमारा शरीर जो है उसे स्वच्छ करता है, परंतु उससे संतोष न पाकर वह स्वच्छता, पूजा पाठ, श्रम दम, आत्मचिंतन इत्यादि के द्वारा मन तक पहुंचना चाहिए। दमस्थानात शुचि शुद्धि मनोमलः, यानी कि पूजा पाठ जो श्रम दम है वह, आत्मचिंतन है वह इत्यादि के द्वारा मन तक जो स्नान है वह पहुंचना चाहिए। केवल हम शरीर जो है वो उसे गीला कर दे और कहते हैं हमने स्नान कर लिया, वह स्नान नहीं होता। लेकिन स्नान के लिए हमें हमारे मन में जो मैल है, जो मल भरा हुआ है, जो अशुद्धियां भरी हुई है वह सब निकालनी है। इस तरह स्नान जो है वह हमने जो पहले श्लोक में बोला था कि स्नान जो है वह स्नान का महात्म्य जो दर्शाया था उसमें शरीर की स्थान यानी कि नैर्मल्यम, निर्मलता शरीर की होती है और जो भाव शुद्धि होती है वह मन की होती है। इस तरह शरीर की निर्मलता और मन की जो भाव शुद्धि है वो स्नान के बिना प्राप्त नहीं होती। अतः शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कार्य विशुद्धि के लिए हमें स्नान करना उचित होता है। तो यहाँ हमने जो स्नान प्रकार का है, यहाँ हमने स्नान प्रकार के जो सारे जो सुभाषित है हमने पढ़ा। इसे पहले आप जैसे चाहे वैसे काम कर जैसे चाहे वैसे नहा सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन हमें इस जो वैदिक सुभाषितानी के जो सुभाषित, इतने अच्छे सुभाषित हमने पढ़े हैं, तो आज के बाद जब हम स्नान करते हैं तो मन से और अपने जो मन के जो भाव है उससे और शरीर की जो दुर्बलता है उसे सब दूर करते हैं। स्नान के 10 प्रकार के गुण हैं, स्नान कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है ये सब आपके लिए जानकारी ली है। तो अब इस तरह भी स्नान करना और आयुर्वेद के जो नियम बताए गए हैं स्नान के उसका आचरण करना। इसके साथ ही हम आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।